आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। आज की सुबह छत्तीसगढ़ में एक ऐसे तूफान के साथ शुरू हुई जिसने सत्ता, सिस्टम और सरकारी फाइलों तीनों को हिलाकर रख दिया। सुबह के ठीक 6 बजे थे जब शहर नींद में था। उसी वक्त प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक साथ 9 ठिकानों पर दबिश दी। दरवाजे खुले, फाइलें खंगाली गई, बैंक खातों की परतें उल्टी जा रही हैं और बाहर तैनात है भारी सुरक्षा बल। ये सिर्फ छापेमारी नहीं है, ये उस घोटाले की परतें खोलने की कार्रवाई है जो देश के सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए बनाया गया था। रायपुर से महासमुंद तक भूमि दलालों के घर, व्यवसायियों के ठिकाने सब ईडी की जांच के घेरे में है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे भारतमाला परियोजना के नाम पर 29 करोड़ की जमीन को 70 करोड़ से ज्यादा का बना दिया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बड़ी पड़ताल की, क्योंकि ये कहानी सिर्फ छापे की नहीं है। ये कहानी है सिस्टम के भीतर बैठे उन चेहरों की जो विकास के नाम पर देश को लूटने का आरोप झेल रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना से जुड़े बहुचर्चित भूमि अधिग्रहण घोटाले में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर और महासमुंद में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में मुआवजा भुगतान को लेकर हुए कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की जा रही है। सुबह करीब 6 बजे से ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है, जबकि बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। किसी को भी परिसरों के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि रायपुर में हरमीत सिंह खनूजा के निवास पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। वहीं महासमुंद जिले के मेघ बसंत इलाके में व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के घर पर भी जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा निर्धारण और भुगतान में गड़बड़ियों से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। ईडी की कार्रवाई में शामिल है हरमीत सिंह खनूजा, उनके कथित सहयोगी, कुछ सरकारी अधिकारी और भूमि अधिग्रहण से जुड़े जमीन मालिक। ईडी की जांच के दायरे में निजी व्यक्तियों के साथ साथ सरकारी अधिकारियों और जमीन मालिकों की भूमिका भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मुआवजा वितरण के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया और संदिग्ध लेन देन के जरिए करोड़ों रुपए इधर से उधर किए गए। हरमीत सिंह खनूजा रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर से जुड़े भूमि क्षतिपूर्ति भुगतान घोटाले में नामजद आरोपी है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज, नकली बंटवारे और बैक डेट म्यूटेशन के जरिए मुआवजा राशि हासिल की और उसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अब स्क्रीन पर देखिए हरमीत सिंह खनूजा पर अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। 25 अप्रैल 2025 को ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की। हरमीत सिंह खनूजा की गिरफ्तारी हुई। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच तेज की और आज कार्रवाई की है। अब जानिए कैसे हुआ यह घोटाला। इस पूरे मामले में भारतमाला परियोजना के तहत करीब 43 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर NHAI को 78 करोड़ रुपए का भुगतान दिखाया गया। इस घोटाले में एसडीएम, पटवारी और भू माफिया के सिंडिकेट पर मिलकर बैक डेट दस्तावेज तैयार करने के आरोप है। जमीन के टुकड़े कर 159 खसरे बनाए गए, 80 नए नाम रिकॉर्ड में जोड़े गए। 559 मीटर जमीन की कीमत 29.5 करोड़ से बढ़ाकर 70 करोड़ से ज्यादा दिखाई गई। अभनपुर के ग्राम नायक बांधा और उरला के इलाके में यह पूरा खेल खेला गया। राजस्व विभाग के मुताबिक जहां मुआवजा करीब 29.5 करोड़ रुपए होना था, वहीं कागजों में उसे बढ़ाकर 70 करोड़ से ज्यादा दिखाया गया।
अब भारतमाला मुआवजे के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो वो इस प्रकार है। 9.38 किलोमीटर क्षेत्र जिसका कुल मुआवजा तय किया गया था 324 करोड़, अब तक भुगतान किया गया है 246 करोड़, वहीं 78 करोड़ का भुगतान रोका गया है। अब चलिए जानते हैं भारतमाला परियोजना आखिर क्या है। भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है, जिसके तहत देश भर में 26,000 किलोमीटर से ज्यादा आर्थिक कॉरिडोर विकसित किए जाने हैं। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर इसका अहम हिस्सा है, लेकिन इस परियोजना में हुए घोटाले ने सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ईडी की इस कार्रवाई से साफ है कि जांच अभी और गहराने वाले हैं और आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो ये थी भारतमाला परियोजना से जुड़े उस घोटाले की कहानी, जो सिर्फ कागजों और खातों का खेल नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जिस पर देश के विकास की नींव टिकी है। भारतमाला जैसी महत्वाकांक्षी योजना जिसका मकसद था देश की सड़कों को मजबूत करना, उद्योगों को रफ्तार देना और रोजगार के नए रास्ते खोलना, वही योजना आज भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती नजर आ रही है। सवाल सीधे है, अगर जमीन का मुआवजा 29 करोड़ था तो वो 70 करोड़ से ज्यादा कैसे हो गया? ईडी की छापेमारी ये साफ संकेत देती है कि अब मामला सिर्फ प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी परतें खोली जा रही हैं। जांच की जद में भूमि दलाल हैं, व्यवसायी हैं और वे अधिकारी भी जिन पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी थी। आज ईडी की कार्रवाई ने इतना तो साफ कर दिया है कि भारतमाला घोटाले की फाइल अब भी बंद नहीं हुई है। आने वाले दिनों में और छापे और खुलासे और शायद और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।